तो लास्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देख चुके हैं कि अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन है और उसमें से अगर हम r ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली तो उसको NCR से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय NCR। और इसका हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल into r factorial where r is greater than or equal to 0 but maximum up to n। और एक और हमने जो प्रॉपर्टी देखा था इसका वो था NCX इक्वल टू NCY देन x इक्वल टू y और x प्लस y इक्वल टू n। एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज NCR is equal to NCN minus R। ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारा जो थियरम है वो है थियरम नंबर 6 और ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको याद रखना है। इसका प्रूफ याद नहीं रखेंगे तो चलेगा बट रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके, तो नाउ वी प्रूव, इवन सॉल्यूशन की जगह पर प्रूफ लिख देते हैं। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में गिवन है NCR, ये भी एक NCR का सिंबल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और NCR माइनस 1, ये दोनों का एडिशन। अब जो फॉर्मूला जस्ट हमें लिखा था कि सबसे पहले तो जो ऊपर आपको दिया है इसको फैक्टोरियल लगाना है, n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, n माइनस r फैक्टोरियल। और फिर जो नीचे नंबर है उसको भी फैक्टोरियल यूज करना है, r फैक्टोरियल। देन प्लस सेम वे इन सेकेंड, तो सबसे पहले जो ऊपर है उसको फैक्टोरियल यूज करो। अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, तो n में से r माइनस 1 का सब्सट्रैक्शन। ओके, n माइनस r माइनस 1, तो ये n माइनस r माइनस 1 जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 फैक्टोरियल। और फिर जो नीचे नंबर दिया है उसको भी फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल में कुछ ये जानते हैं कि अगर हमें 5 फैक्टोरियल दिया है तो फिर उसको हम क्या कर देते हैं, 5 इसमें से एक लेस किया, 4 फैक्टोरियल कर देते थे। कभी इसको 5 इंटू 4 इंटू 4 में से भी एक लेस करके 3 फैक्टोरियल कर लेते थे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। न्यूमरेटर में तो दोनों में सेम है n फैक्टोरियल, तो वहां पर तो कोई चेंजेस नहीं चाहिए हमें। बट डिनोमिनेटर में हमारे पास एक है n माइनस आर, दिस वन इज n माइनस आर फैक्टोरियल एंड दिस वन इज n माइनस आर प्लस 1। तो डेफिनेटली n माइनस आर प्लस 1 ज्यादा है n माइनस आर से, बराबर, एक ज्यादा है। और दूसरा है r फैक्टोरियल और यहाँ पर है r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसमें r ग्रेटर है देन r माइनस 1। तो n माइनस आर जो है वो तो कंटिन्यू करेगा, जो ग्रेटर है उसको हम लेस करेंगे। तो n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल में से हमने एक लेस कर लिया तो r इंटू आर माइनस 1 और फिर यहाँ पर इसको स्टॉप किया फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड में n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में n माइनस आर प्लस 1 है, तो n माइनस आर प्लस 1, उसमें से एक लेस किया तो n माइनस आर हो गया, फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको कंटिन्यू करते गए। अब जितना हम कॉमन निकाल सकते हैं वो, तो न्यूमरेटर में से n फैक्टोरियल कॉमन, डिनोमिनेटर में से n माइनस आर फैक्टोरियल, देन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कॉमन निकल चुका है। तो फर्स्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है r, एंड प्लस सेकेंड में न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में n माइनस आर प्लस 1। ओके, so n factorial upon n minus r factorial into r minus 1 factorial
इनटू ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, ये हमने एलसीएम लिया, ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में r इंटू एन माइनस आर प्लस 1 होगा। नाउ इन न्यूमरेटर माइनस आर एंड प्लस आर कैंसिल आउट हो चुका है। आफ्टर दैट नाउ इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल है इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल है इनटू n प्लस 1 जो न्यूमरेटर में आया है, डिनोमिनेटर में r इंटू n माइनस आर प्लस 1 है। ओके, अब अगर हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो न्यूमरेटर में ये n फैक्टोरियल है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, n प्लस 1। तो n फैक्टोरियल का मतलब हम क्या करते हैं, 1 से लेके n तक के जो नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये n फैक्टोरियल हुआ। अगर इसके साथ हमने n प्लस 1 भी मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n प्लस 1 तक। और अगर 1 2 3 से लेके n प्लस 1 तक मल्टीप्लिकेशन जाता है तो फिर उसको n प्लस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हमें ऐसा दिया है कुछ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 और उसके साथ में 3 भी आ गया तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 फैक्टोरियल हो गया। ऐसे ही ये 1 से n था, फिर नेक्स्ट नंबर n प्लस 1 आया तो 1 से लेके n प्लस 1 तक मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हमने n प्लस 1 फैक्टोरियल बोल दिया। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये n माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1 है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n माइनस आर तक का मल्टीप्लिकेशन। या तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल था, उसकी जगह पर हमने क्या लिखा था, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा था। तो अब रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वो कितना हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमने लिख दिया n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। साथ में यहाँ पर हमें r फैक्टोरियल गिवन था, वो r फैक्टोरियल को हमने क्या लिख दिया था, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब रिवर्स चले जाओ, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वापस हमने कर लिया r फैक्टोरियल। अब ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन चुकी है, क्योंकि आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में n प्लस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें रीअरेंजमेंट कर देते हैं, n प्लस 1 माइनस आर लिख देते हैं, प्लस 1 एंड r का पोजीशन हमने चेंज किया, n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो हमने ऊपर n प्लस 1 को फैक्टोरियल लिया, डिनोमिनेटर में n प्लस 1 में से r माइनस किया, फिर उसको फैक्टोरियल लगाया और फिर इंटू आर फैक्टोरियल किया। तो ये एक्चुअली और कोई नहीं, n प्लस 1 सी आर का फॉर्मूला है, क्योंकि n प्लस 1 सी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। डिनोमिनेटर में दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, वो भी हो गया, r है तो r फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो गया हमारा जो थियरम नंबर 6 है वो। अब ये जो थियरम नंबर 6 है, इसमें अगर आप नोटिस करते हैं तो इसमें है क्या, एन सी आर फिर प्लस एन सी आर माइनस 1, मीन्स जो ऊपर का सफिक्स है वो तो सेम है, दोनों में एन है, और नीचे जो नंबर्स है वो कंजुगेटिव नंबर्स है। तो फिर इनका एडिशन हमने क्या किया कि ऊपर का जो नंबर है उसमें तो आप एक इंक्रीज कर दो, n प्लस 1, सी
नीचे ये दोनों में जो ग्रेटर है वो यूज करना है, r एंड r माइनस वन, ये दोनों में ग्रेटर कौन है, r, तो n+1 CR, बराबर। अब इसका यूज करके अगर हमें इक्वेशन दिया जाएगा तो वो कुछ ऐसे होगा कि 15C 5 लिख दिया और साथ में लिख दिया प्लस 15C6। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में 15 गिवन है, ओके। अब ऊपर 15 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला यूज कर लिया, नीचे का सफिक्स भी देखना है कि वो कंजुगेटिव होना चाहिए, तो 5 एंड 6 कंजुगेटिव है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है उसका यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट के हिसाब से जो ऊपर का सफिक्स है उसमें हम एक प्लस कर देंगे, 15+1 C, जो नीचे नंबर्स है उसमें जो ग्रेटर होगा उसका यूज करेंगे, r एंड r-1, तो इसमें ग्रेटर r था तो हमने r लिखा था, तो 5 एंड 6 में ग्रेटर कौन है, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, राइट। तो आपका वैल्यू हो गया है कुछ 16C6, ऐसे ये रिजल्ट का यूज करते हैं, ओके। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें गिवन है NC9 इज इक्वल टू NC8 और हमें वैल्यू फाइंड करना है NC17 का। तो यहां से NC9 equal to NC8 and therefore what is N? N equal to 9 plus 8. Why? Because हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि अगर NCX इक्वल टू NCY होता है, ऊपर के जो नंबर है सफिक्स है वो सेम और नीचे x एंड y दिया है और वो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो x एंड y इक्वल हो जाएंगे या तो फिर x प्लस y ये दोनों का एडिशन n होगा। तो यहाँ पर 9 एंड 8 गिवन है, तो 9 इक्वल टू 8 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू कितना होगा, 9 प्लस 8, यही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचेगी। सो n इक्वल टू 9 प्लस 8 दैट इज 17, तो n का वैल्यू 17 हमें मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है NC17, n मतलब 17, तो 17C17, अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो 17 फैक्टोरियल, जो ऊपर का सफिक्स है उसको फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद फैक्टोरियल, इनटू जो नीचे का नंबर है उसको भी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ओके। तो ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सॉरी 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये है 17 माइनस 17 दैट इज 0, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है 1, सो योर आंसर इज 1, okay. Now example number 18, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? तो सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि हमें कमिटी बनाना है 3 पर्सन का, बराबर। कमिटी कमिटी ऑफ 3 पर्सन मींस जो कमिटी है उसमें 3 पर्सन होने चाहिए। अब वो कमिटी बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, तो उसमें दिया है 2 मैन, मींस 2 मैन एंड 3 वुमन, 3 वुमेन, मींस आपके पास 2 प्लस 3 5 टोटल पर्सन है। तो इसका मतलब ये हुआ कमिटी में हमें 3 मेंबर चाहिए और वो कमिटी बनाने के लिए आपके पास 2 मैन एंड 3 वुमेन, मींस टोटल 5 पर्सन अवेलेबल है। अभी कोई कंडीशन तो है नहीं, हमें क्या चाहिए, 3 पर्सन चाहिए, उसमें हो सकता है कि तीनों वुमन हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 वुमन और 1 मैन हो, बराबर, या तो 1 वुमन एंड
2 मैन हो, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 मेंबर चाहिए, बराबर। सो वी हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन फ्रॉम गिवन 5। कमिटी बनाने के लिए उनको अरेंज करना, मतलब बिठाना जरूरी नहीं है, ऐसे रो में अरेंज नहीं करना है हमें। हमें तो सिर्फ 3 मेंबर चाहिए आउट ऑफ गिवन 5, तो मीन्स हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ ways of selecting three persons from 5 given persons is possible in 5C3। अब ये जो 5C3 है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो 5C3 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा 5 माइनस 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और फिर फैक्टोरियल यूज किया, और फिर जो नीचे का नंबर है उसको भी फैक्टोरियल। इतने वेज में पॉसिबल है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम। तो 5 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 मतलब कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर हमने 5 को लेस करना स्टार्ट किया, 5 इंटू 4, एक और लेस किया 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 या तो फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो चुका है, तो फिर आपके पास आंसर कितना हो गया 5 इंटू 4 20 अपॉन 2 दैट इज 10। अब हर बार हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ओके हर बार हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ इस टाइप से हम करेंगे कि 5C3 गिवन है, 5C3 गिवन है, तो ऊपर 5 है और नीचे हमें दिया गया है 3। इसको आप स्टार्ट ऐसे करना कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर जो नंबर है 5 है तो 5 से स्टार्ट करना है और लेस करते जाओ। कितने नंबर लिखने हैं 5 से लेस करके, एक एक लेस करके 3 नंबर लिखो। 3 नंबर क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 गिवन है, बराबर। तो 5 उसमें से एक लेस किया, 4 उसमें से एक और लेस किया, 3। ऊपर 5 है तो 5 से स्टार्ट करना है, एक एक लेस करना है, बट कितने नंबर लिखने हैं जितना नीचे गिवन है। 3 दिया है तो आपको एक एक लेस करके 3 तक जाना है, 3 नंबर लिखने हैं, ओके 3 तक नहीं जाना है, 3 नंबर्स लिखने हैं। और डिनोमिनेटर में भी आपको 3 गिवन है तो 3 से स्टार्ट करके आपको 3 नंबर लिखने हैं, एक एक डिक्रीज करके 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, बराबर। मीन्स अगर मुझे ऐसा दिया है कहीं पर 10C2, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 10 गिवन है तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे, बट नीचे क्या दिया है 2 दिया है, तो 10 से स्टार्ट करके 2 नंबर एक एक डिक्रीज करके, तो सबसे पहले तो 10 उसमें से एक लेस किया 9, 2 नंबर हो गए। डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो फिर आप 2 लिखो इंटू 1, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर 5 इंटू 9 45। ऐसे ही अगर आपको दिया है कुछ 11C4, तो 11 से स्टार्ट करो, एक एक डिक्रीज करके 4 नंबर लिखो, तो 11 10 9 8, बराबर। 11 से स्टार्ट करके एक एक डिक्रीज करके 4 नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर 4 है तो 4 से स्टार्ट करके एक एक डिक्रीज करके 4 नंबर लिखने हैं, बराबर। तो ये हो गया 4 टू 8 कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 कैंसिल आउट, ओके। और ये आपका आंसर रेडी है। तो जब हमें एनसीआर टाइप का ऐसे डिजिट्स दिखते हैं तो फिर हम इतना
ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जल्दी से कैलकुलेशन को खत्म करेंगे। अब कोई ये बोलेगा 5C3 को इसमें भी तो आपका 3 भी तो कैंसिल हो रहा था, तो हाँ, ये जो 5C3 है इसको आप 5C2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। 5 में से 3 को सिलेक्ट करने का मतलब है 5 में से 2 को रिजेक्ट करना। तो 5C3 एंड 5C2 दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों का एडिशन 5 हो जाएगा। तो 5C2, अगर मुझे 5C3 फाइंड करना है या मैं 5C2 फाइंड करूं, वो दोनों एक ही होता है। तो 5C2 होता तो 5, उसमें से एक लेस किया 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो मुझे 2 नंबर लिखने चाहिए। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, ये हो गया 5 इंटू 2 मतलब 10। ओके, तो इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे हम जब हमें ऐसे नंबर्स गिवन होंगे तब। जब आपको एनसीआर अननोन होंगे तो डेफिनेटली हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैलकुलेशन इस टाइप से करने वाले हैं। तो हमने एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट फिनिश किया है, अभी भी हमें कुछ कैलकुलेशन और चाहिए। अब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी ऑफ दिस मीन्स आपने ये जो कमिटी बनाई है इसमें ऐसी कमिटीज कितनी होगी जिसमें एक मैन होगा, 1 मैन एंड 2 वुमन, क्योंकि हमें टोटल चाहिए 3 पर्सन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि 3 पर्सन हमें सिलेक्ट करने हैं, तो वो 3 पर्सन तो हम कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों वुमन सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 वुमन 1 मैन ले सकते हैं, 1 वुमन एंड 2 मैन भी ले सकते हैं। तो इसमें से हमको एग्जैक्टली वही पूछा गया कि अब आप 10 में से ये बताओ कि ऐसी कितनी कमिटी है जिसमें 1 मैन एंड 2 वुमन है। ओके, तो अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो, नाउ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन, 1 मैन। अब ये जो 1 मैन है वो आप कितने गिवन मैन में से सिलेक्ट करेंगे। तो 1 मैन हमें सिलेक्ट करना है, गिवन कितने हैं, 2 मैन है, बराबर। आपके पास 2 मैन है, उसमें से 1 मैन सिलेक्ट करना है। तो नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन फ्रॉम गिवन 2 मैन, या तो 2 मैन एंड 2 वुमन, एंड 2 वुमेन फ्रॉम गिवन 3 वुमेन, 3 वुमेन इज पॉसिबल, या तो नंबर ऑफ वेज हमने लिख ही दिया है, तो इक्वल टू 1 मैन मीन्स गिवन हमारे 2 है, 2 मैन हमें ऑलरेडी गिवन है, 2 मैन, और हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक, तो 2 में से एक सिलेक्ट करना है, 2C1। फिर हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन के लिए रूल्स बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल था। यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं, वो जो वर्ड है वो एंड है, एंड इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब इनटू, अब हमें क्या चाहिए, 3 वुमन चाहिए, सॉरी 2 वुमन चाहिए फ्रॉम गिवन 3 वुमेन, दैट इज 3C2, 3 में से 2 सिलेक्ट करनी है वुमेन। नाउ 2C1, तो 2C1 कितना हो जाएगा, 2/1। कैसे, 2C1 है तो 2 से स्टार्ट करना है, कितने नंबर लिखने हैं, नीचे 1 दिया है तो एक ही नंबर, तो 2 लिख दिया, और 1 से स्टार्ट करना है तो वो 1 लिख दिया, और फिर एक ही नंबर लिखना था तो वहां ही स्टॉप कर दिया हमने। अब 3C2 में क्या करेंगे, तो 3 से स्टार्ट करेंगे हम, 3, एक लेस किया क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, तो 3 उसमें से एक लेस किया, 2, 2 नंबर हो गए। डिनोमिनेटर में 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 उसमें से एक लेस किया, 1। अब यहाँ से 2 एंड 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 इंटू 3 हो गया 6। मीन्स ऐसी 6 कमिटी होगी जिसमें एक मैन होगा एंड 2 वुमन होगी।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 19, what is number of ways of choosing means choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards। ओके, तो हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड उसका अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बेटर। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये जो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें 4 शूट होते हैं। एक होता है डायमंड का, बराबर, डायमंड शेप होता है, कुछ कलर इनका रेड होता है, बराबर, और इस शेप में होते हैं। तो ये जो डायमंड के कार्ड होते हैं, ऐसे कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। ये एक शूट है जिसको डायमंड बोलते हैं और उसमें 13 कार्ड्स होते हैं। एक होता है हार्ट, बराबर, हार्ट होता है, उसका भी कलर रेड होता है और ऐसे कुछ हार्ट ड्रॉ किया होता है और उसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, मगर ये दोनों जो कार्ड है, डायमंड उसमें भी रेड कलर होता है और हार्ट जो है उसमें भी रेड कलर ही होता है। इसके बाद एक होता है क्लब और उसमें ऐसे कुछ ट्री जैसे ड्रॉ किया होता है, बराबर, ऐसे कुछ ड्रॉ किए होते हैं ऐसे, और वो ब्लैक कलर का होता है। ऐसे भी 13 कार्ड्स होते हैं। एंड देन एक होता है स्पेड। ये जो स्पेड होता है ये कुछ लीफ जैसा होता है। अब इसका ड्रॉ करना तो मेरे लिए भी ओके, ऐसे कुछ होता है, ब्लैक कलर का होता है, बराबर, लीफ जैसा होता है ब्लैक कलर का। ओके, और ऐसे भी मीन्स पूरा ब्लैक कलर होता है ना। 13 कार्ड। ओके, तो 13 डायमंड के कार्ड होते हैं, 13 हार्ट के कार्ड होते हैं और ये जो दोनों कार्ड होते हैं वो उनका कलर जो होता है वो रेड होता है। 13 कार्ड क्लब के होते हैं, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं, वो भी ब्लैक, दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसका मतलब 26 रेड कार्ड होते हैं कलर वाइज, 26 रेड कलर के होते हैं एंड 26 ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, और इसमें 12 कार्ड्स होते हैं, वो पिक्चर कार्ड होते हैं, बराबर। जैसे कि डायमंड है तो डायमंड में 3 पिक्चर कार्ड होते हैं। एक होता है जैक, बराबर, जिसको गुलाम बोलते हैं। फिर एक होता है क्वीन एंड थर्ड होता है किंग। ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें पिक्चर होता है। तो ऐसा हर एक में होता है। डायमंड है तो डायमंड में जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 पिक्चर कार्ड होते हैं। ऐसे ही हार्ट में भी जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 पिक्चर कार्ड होते हैं। तो जैसे ही मैं 3 पिक्चर कार्ड बोल रहा हूँ, ये 3 जो होते हैं वो पिक्चर कार्ड है। अगर 3 पिक्चर कार्ड है तो फिर बाकी के 10 जो बचे, क्योंकि टोटल 13 होते हैं, तो बाकी के जो 10 हैं वो 10 डिजिट होते हैं, बराबर। डिजिट कार्ड मीन्स जिसमें 1 2 3 फिर 10 लिखा होता है। इसके बाद एक आता है जे, जैक का, फिर आता है क्वीन और फिर आता है किंग। इसमें जो ये 1 लिखा होता है इसको हम एस बोलते हैं, बराबर। 1 जो लिखा होता है उसको हम एस कार्ड बोलते हैं। ओके, तो टोटल अब हर एक में 3 अगर पिक्चर कार्ड है तो टोटल 12, बिकॉज 3 एंड देन 3 एंड देन 3 एंड 3, सो 3 फॉर द 12, 12 पिक्चर कार्ड होते हैं या तो फेस कार्ड, बराबर। यहाँ पर देखो फेस कार्ड वर्ड की वन है, तो मैं पिक्चर बोलूंगा फिर अंदर आएगा कुछ दूसरा वर्ड, तो पिक्चर कार्ड या तो फिर फेस कार्ड। 12 फेस कार्ड होते हैं एंड
40 जो हो 40 जो होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं, बराबर? नंबर कार्ड्स या तो डिजिट, जो भी वर्ड बोला जाए, क्योंकि टोटल कितना करना है 52। इसमें से जो 1 होता है ना, इसको एस बोलते हैं, बराबर? तो इतना अगर आपको पता है तो फिर अब हम ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? चलो ये सब क्लियर कर लेते हैं। नंबर 19, what is the number of ways of choosing 4 cards from pack of 52 playing cards? तो सबसे पहले तो number of ways of selecting या तो selecting 4 cards from given 52 cards is equal to, गिवन कितने हैं 52, उसमें से आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं 4, तो 52C4, बराबर? और ये 52C4 है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 52 से स्टार्ट करेंगे हम और 4 नंबर लिखेंगे एक एक डिक्रीज करके, तो 52 एक लेस किया 51, फिर वापस एक लेस किया 50, एक और लेस किया 49, ये 4 नंबर हो गए 52 से लेस करते हुए 4 नंबर। डिनोमिनेटर में 4 से स्टार्ट करके एक एक डिक्रीज करके 4 नंबर लिखने हैं, तो 4 3 2 एंड 1। अब इसका कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, ओके? यहाँ से आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 है, तो ये हो गया डायरेक्टली 13, बराबर? फिर यहाँ से ये कट कर लिया और मिल गया 25, देन यहाँ पर ये हो गया 17, और फिर अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय कैलकुलेटर, ओके? अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 में हमें बोला है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम शूट, ओके? मीन्स हमें 4 कार्ड चाहिए, बट वो जो 4 कार्ड है वो सेम शूट के होने चाहिए। तो जैसे मैंने बोला हमारे पास 4 टाइप के शूट होते हैं, एक होता है हार्ट, फिर डायमंड, क्लब एंड कौन सा बाकी रह गया है? हार्ट, डायमंड, देन क्लब एंड स्पेड, 4 होते हैं। ये जो हम अब कार्ड सिलेक्ट करेंगे वो सभी 4 कार्ड सेम शूट के होने चाहिए। तो नंबर 1 में ऑल 4 ऑफ सेम शूट, ऑल 4 ऑफ सेम शूट, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स all four from हार्ट, चारों हार्ट के हो सकते हैं, या तो फिर all four फ्रॉम डायमंड, 4 जो कार्ड है वो सभी डायमंड के हो सकते हैं, और all four फ्रॉम क्लब, चारों कार्ड जो है वो क्लब से हो सकते हैं, और all four फ्रॉम स्पेड, बराबर? ये पॉसिबिलिटीज है। अब जो हमने लिखा है उसको कैलकुलेट करना है, तो ऑल 4 फ्रॉम हार्ट, तो हार्ट के कार्ड कितने होते हैं 13, तो ऐसा हो सकता है कि आपने 4 सिलेक्ट किए, वो चारों कार्ड हार्ट में से आ गए, मींस आउट ऑफ 13 एनी 4 सिलेक्ट हो गए, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये और वर्ड है, तो और वर्ड जैसे मैंने पहले ही बोला कि प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन कब आएगा वो आपको ध्यान रखना है, तो और था तो हमने कर दिया प्लस। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल 4 फ्रॉम डायमंड, तो डायमंड के कार्ड भी कितने होते हैं 13, तो वो 13 में से 4 सिलेक्ट हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी पॉसिबल है, और मीन्स अगेन प्लस ऑल 4 फ्रॉम क्लब,
मीन्स चारों कार्ड क्लब के आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अगेन और वर्ड है हमारे पास, तो वापस प्लस आ चुका है, या तो फिर चारों कार्ड पेड़ के हो सकते हैं। तो ये 13C4 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 4 टाइम्स आया है, सो वी कैन राइट 4 टाइम्स 13C4। अब ये जो 13C4 है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 इंटू 13 से स्टार्ट करेंगे, 13, एक लेस किया 12, एक और लेस किया 11, एक और लेस 10, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 13 से लेस करते करते एक एक लेस करते करते 4 नंबर लिखने हैं, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 से स्टार्ट करना है और फिर एक एक लेस करते जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो फिर यहाँ से आपने 4 3 जा 12 ऐसे कट कर लिया, फिर इधर से आपने ये कट कर लिया 2, so it is 2 into 13 26, 26 into 11, so 26 into 11 that is 2860, बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा 2860, नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट शूट्स, मीन्स जो 4 कार्ड आएंगे वो चारों कार्ड डिफरेंट शूट से आएंगे, तो ऑल 4 फ्रॉम डिफरेंट शूट। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग है 1 फ्रॉम, चारों कार्ड डिफरेंट से आने चाहिए, तो 1 फ्रॉम एच मीन्स हार्ट से आ गया, 1 फ्रॉम क्लब, अब पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, 1 फ्रॉम हार्ट तो आ गया, डायमंड, एंड 1 फ्रॉम स्पेड, बराबर, 1 फ्रॉम स्पेड। अब यहाँ पर वापस वर्ड पे फोकस करना, हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है, एंड लिखा है, क्योंकि हमें 4 कार्ड चाहिए। अगर आपने ऐसा बोला कि एक हार्ट से ले लिया और एक क्लब से ले लिया और एक डायमंड से ले लिया और एक स्पेड से ले लिया, तो वो तो आपके पास एक ही कार्ड आया है ना, आपको तो 4 कार्ड चाहिए। फर्स्ट से लेना है तो वो एक कार्ड आया, एंड फिर सेकंड से लेना पड़ेगा, तब आपके हाथ में 2 कार्ड होंगे, फिर आपने थर्ड जो शूट है उसमें से एक कार्ड उठाया, वो 2 कार्ड आपके पास पहले से हैं, फिर एक आपने उठाया तो वो 3 हुए, एंड 1 मोर, बराबर, ऐसे करके आपके हाथ में 4 कार्ड आएंगे। तो अब ये कितनी वेज से पॉसिबल है, तो ऑल 4 फ्रॉम डिफरेंट शूट्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल इन, एक हार्ट में से लिया, हार्ट में टोटल होता है 13, तो 13 में से आपने कोई एक ले लिया, फिर इनटू, क्योंकि एंड वर्ड था, 13 अनदर 13, उसमें से एक उठाया आपने, फिर इनटू एक और शूट आया 13 का, उसमें से एक उठाया, एंड फिर एक और 13 का शूट आया, उसमें से भी आपने एक उठाया, तो ये 13C1 वो 13 होता है, तो 13 13 13 13 4 टाइम्स, दैट इज 13^4। ओके, अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में है आर फेस कार्ड। ओके, मीन्स ऑल 4 आर फेस कार्ड। ओके, तो अब ये कितनी वे से पॉसिबल है, अब हमारे पास जो हमने पहले दिखाया कि भाई फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो वेज या तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, number of ways of selecting 4 cards from given 12 face cards, face cards equal to
तो हमारे पास 12 फेस कार्ड हैं और उसमें से हम 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। 12C4। अब 12C4 इसका कैलकुलेशन 12, फिर एक लेस किया 11, एक और लेस किया 10, एक और लेस किया 9, फिर डिनोमिनेटर में आया गया 4 से स्टार्ट करके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 4 इंटू 3, 12 कैंसल, राइट। फिर यहाँ से ये 5, तो 5 इंटू 9 45, 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 दैट इज 495, ये हो गया नंबर 3। ओके, अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में हमें गिवन है 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। तो हमारे पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं? रेड कार्ड्स हमने देखा कि 26 होते हैं। ओके, एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट। तो 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर रेड and 2 cards are black। तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ ways of selecting, number of ways of selecting 2 red from 26 red cards, 26 red cards and 2 black from 26 black cards equal to, तो 26 हमारे पास रेड कार्ड होंगे, वो 26 में से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए, एंड मींस हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन 2 कार्ड्स फ्रॉम ब्लैक 26C2, so it is 26 into 25 अपॉन 2 into 1। अब ये आप समझ गए हैं कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। एंड वन मोर टाइम सेम नंबर, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं इधर, 26 into 25 अपॉन 2 into 1, ये हो गया 13, दिस वन इज ऑल्सो 13। अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। 13 इंटू 13 169, 25 इंटू 25 625, फिर आप फर्दर कैलकुलेशन आगे कर देना। नेक्स्ट वन इज नंबर 5। अब नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है? कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, मीन्स हम 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, वो जो चारों कार्ड हैं वो सेम कलर के आने चाहिए। तो फिर इधर लिख देते हैं ऑल 4। ये याद रखना है कि 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, बराबर। हमें स्टार्टिंग से बोला गया है 4 कार्ड सिलेक्ट करना, फिर बाद में हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए गए कि ये कार्ड ऐसे होने चाहिए, इस शिफ्ट से होने चाहिए, बराबर। तो कार्ड तो हमें 4 ही चाहिए, तो ऑल 4 ऑफ सेम कलर, सेम कलर मीन्स ऑल 4 ऑफ रेड कलर, चारों या तो रेड कलर के होंगे, दिस वन इज एफ, ऑल 4 ऑफ रेड कलर और all 4 of black color, black color। So how many ways this one is possible? So number of ways, number of ways equal to, अब रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? तो रेड कलर के टोटल होते हैं 26 कार्ड। 26 में से आपने 4 सिलेक्ट कर दिए, मीन्स चारों रेड कलर के आ गए,
या और मीन्स प्लस, या तो फिर चारों ब्लैक कलर के आ गए 26C4. So we can write this one as a 2 times 26C4, 2 times 26C4. ओके, अब इसका कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 26 से स्टार्ट करो 26, फिर एक लेस किया 25, एक और लेस किया 24, एक और लेस किया 23, डिनोमिनेटर में 4 से स्टार्ट करके 4, 3, 2 एंड 1, 4 3 जा 12 इंटू 2 24, ये 24 कैंसल, और फिर अब आपको ऊपर जो दिख रहा है उसका कैलकुलेशन, ये ऊपर का पार्ट है, 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको खुद कर लेना है. ओके, so this one is our example number 9, sorry, example number 18.